हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग पढ़ रहे थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग पढ़े थे पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोग समझे थे पोलन ग्रेन्स किस तरह का होता है, कैसे होता है, यानी मेल गैमीट, प्लांट का जो मेल गैमीट होता है उसके बारे में हम लोग समझे थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन या कार्पेल, या जिसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं, वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, या इसी को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं कार्पेल, या इसी को हम लोग दूसरा नाम से फिर जानते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम इसके बारे में हम लोग, या इसको हम लोग स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, हिंदी में स्त्री केसर बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखे थे कि इसका स्ट्रक्चर जो था इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर था, इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर था, जिसका सबसे ऊपर का पार्ट जो था एस्टिग्मा कहलाया था, बीच का पार्ट जो था एस्टाइल था, और ये जो फुला हुआ पार्ट है नीचे का, इसको हम लोग ओवरी बोले थे। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे। तो इसमें एस्टिग्मा का क्या काम है, एस्टाइल का क्या काम है, और ओवरी का क्या काम है, यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। एस्टिग्मा जो है, एस्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन्स आता है तो यहाँ से एक नली बनाता है और उस नली के द्वारा अंदर जाता है। तो यहाँ पर जर्मिनेशन करने का काम करता है। कौन जर्मिनेट करता है? तो जर्मिनेट करता है पोलन ग्रेन्स। उसके बाद एस्टाइल जो है ये अपने से होकर के रास्ता देता है, और मेन स्ट्रक्चर जो होता है कहाँ होता है? ओवरी में होता है। मेन स्ट्रक्चर कहाँ होता है? ओवरी में होता है। और इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, और इसी ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, एम्ब्रियो सैक, और इसी एम्ब्रियो सैक में एग पाया जाता है। तो देखिए कहाँ पर एग पाया जाता है, कितना अंदर है कि ओवरी है, सबसे बाहर का जो फुला हुआ पार्ट हमको दिखता है वो ओवरी कहलाएगा। उसके अंदर ओव्यूल होगा, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर जो होगा एग होगा, मतलब अंडाणु होगा जो फीमेल गैमीट होगा। तो पहले हम लोग ओवरी है, तो यहाँ पर उसके अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे किस तरह का होगा। उसके बाद फिर एम्ब्रियो सैक समझेंगे, उसके अंदर फिर हम लोग देखेंगे एग के बारे में। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं ओव्यूल का, ओव्यूल के बारे में समझेंगे। फिर उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक होगा, एम्ब्रियो सैक समझेंगे। उसके बाद फिर एग के बारे में समझेंगे। तो एक एक करके यहाँ से हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग ओव्यूल के बारे में समझते हैं कि ओव्यूल क्या होता है। तो यहाँ से हमने हेडिंग दिए, ओव्यूल का ही दूसरा नाम है मेगा स्पोरेंजियम, या ओव्यूल बोलते हैं, जिसको गुरु बीजाणुधानी या बीजांड कहते हैं। तो यहीं से हम लोग समझेंगे जो यहाँ स्ट्रक्चर बनाए हैं, यही स्ट्रक्चर है किसका? ये फिगर है ओव्यूल का, ओव्यूल का फिगर है बीजांड का, या इसी को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं कि इसका संरचना कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पर जो संरचना यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ फनिकल है। ये फनिकल, हिंदी में भी इसको हम लोग फनिकल ही बोलते हैं, फनिकल, ये फनिकल है। फनिकल जो होता है ये क्योंकि अंदर का पार्ट है, तो ये क्या होता है जो अभी हम यहाँ पर बनाए थे, फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये मान लीजिए स्ट्रक्चर है, ये ओवरी है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है ओव्यूल, ओव्यूल। तो हम लोग देख रहे हैं इसी के ओव्यूल के बारे में। तो यहाँ पर जो ये ओव्यूल हम यहाँ बनाए, इसी का स्ट्रक्चर यहाँ बनाए हुए हैं, और यहाँ पर हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए होता क्या है, ओव्यूल अंदर में है, तो उसके बाहर से फिर क्या होता है? प्लेसेंटा होता है, जो चारों तरफ ओवरी में चारों तरफ रहता है, पूरा कवर किया हुआ रहता है। उसके अंदर में कौन रहता है? ओव्यूल रहता है। तो ये फनिकल जो है, ये फनिकल जो बाहर से जो
रहता है प्लेसेंटा, उस प्लेसेंटा से ये क्या होता है, जुड़ा रहता है। बाहर से इसके चारों तरफ जो रहेगा प्लेसेंटा, उस प्लेसेंटा से ये क्या होता है, फनिकल जुड़ा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फनिकल। इसको स्टॉल्क या डंठल के रूप में, डंठल के जैसे रहता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फनिकल। अब ये फनिकल जो होता है जहाँ पर जुड़ा रहता है, ये फनिकल ओव्यूल के जिस भाग पर जुड़ा रहता है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इस भाग को बोलते हैं हाइलम। हाइलम, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। ये क्या है, हाइलम है, या इससे भी लिखते हैं हाइलम। हाइलम है तो मतलब जो डंठल से जुड़ा रहेगा, डंठल जो अपरा प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, इसको बोलेंगे फनिकल। ये फनिकल जहाँ पर जुड़ा रहता है ओव्यूल से, उसको बोलते हैं हाइलम। अब देखिए हाइलम, उसके बाद इसमें दो और इंटुगमेंट पाया जाता है, मतलब एक बाहरी, मतलब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दो लेयर से ये क्या होता है, ढका। किसी किसी में एक भी लेयर रहेगा, लेकिन किसी किसी में दो भी रहता है। तो बाहर से जो इंटुगमेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, बाहर का जो लेयर रहेगा उसको आउटर इंटुगमेंट कहेंगे, बाहरी अध्यावरण कहेंगे। और अंदर से रहेगा, देखिए ये बाहर का है तो इसको हम लोग आउटर इंटुगमेंट, उसके अंदर का है तो इसको हम लोग बोलेंगे इनर इंटुगमेंट कहेंगे, आंतरिक अध्यावरण कहेंगे। तो बीज का जो कवर बनता है, बीज जो होता है, बीज सीड, उस सीड का जो लेयर होता है बाहर का, यही इंटुगमेंट से ही बनता है। कौन इंटुगमेंट, आउटर इंटुगमेंट और इनर इंटुगमेंट, यही दोनों लेयर से बनता है। तो ये बाहरी अध्यावरण और इसको बोलते हैं आंतरिक अध्यावरण। तो ये दो तरह के लेयर से ढका होता है, आउटर इंटुगमेंट और इनर इंटुगमेंट। उसके अंदर जो होता है, उसके अंदर न्यूसेलस होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, उसको बोलते हैं न्यूसेलस। तो ये न्यूसेलस हो गया। यहाँ का जो पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट न्यूसेलस का पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है न्यूसेलस का पार्ट है। ये जो पार्ट है किसका है, न्यूसेलस का पार्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ जो ये आउटर इंटुगमेंट और इनर इंटुगमेंट है, और उसके बाद न्यूसेलस है। यहाँ देखिए आउटर इंटुगमेंट, उसके अंदर का इनर इंटुगमेंट, और उसके बाद फिर अंदर का क्या है, उसके अंदर का है न्यूसेलस। ये वाला पार्ट जो है न्यूसेलस है। अब न्यूसेलस के अंदर, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोश पाया जाता है। एम्ब्रियो सैक जो हम क्या बोले थे, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर पाया जाता है क्या, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। तो एम्ब्रियो सैक कहाँ पर है, इसमें है। तो यहाँ सबसे न्यूसेलस के अंदर जो है एम्ब्रियो सैक है। अब इस एम्ब्रियो सैक में देखिए दो पोल है। एक जो है जो फनिकल की तरफ रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपोल कहेंगे, और ऊपर का जो पोल है उसको कैलाजल पोल कहते हैं। और जो द्वार है बाहर की तरफ ये निकलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल कहते हैं, जो बाहर की तरफ ये खुलता है इधर से। तो इसको बीजांड द्वार भी कहते हैं, बीजांड द्वार है। तो ये इस तरह का इसका संरचना हो गया। अब इसके संरचना में एक बार और समझ लीजिए, इसमें जो प्लेसेंटा से जुड़ा होगा उसको फनिकल कहेंगे। फनिकल जहाँ पर ओव्यूल से जुड़ा होता है हैलम कहेंगे। उसके बाद ये जो होता है दो लेयर से घिरा होता है, एक तो आउटर इंटुगमेंट कहेंगे, और जो अंदर का होगा उसको इनर इंटुगमेंट कहेंगे। और इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल होगा, उसको न्यूसेलस कहेंगे। और इसमें दो पोल होगा, ऊपरी पोल जो ऊपर की तरफ है, यहाँ देखिए इसमें, मतलब जो इसमें ऐसे समझिए कि माइक्रोपाइल द्वार है, माइक्रोपाइल द्वार का जो पोल है, ध्रुव है, उसको बोलेंगे माइक्रोपाइलर पोल, और इसका जस्ट अपोजिट का जो पोल है उसको बोलेंगे कैलाजल पोल कहेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए, अब हम लोग को मेन क्या है, हम लोग को एग बनाना है, फीमेल गैमीट बनाना है। तो एम्ब्रियो सैक में हम वो अभी बोले कि एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, एग रहता है। तो इसी एम्ब्रियो सैक में किस तरह का संरचना होगा, देखिए इसमें जो होता है एम्ब्रियो सैक में ग्रुप ऑफ सेल होगा। ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं एस्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल होगा, एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक में ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स होगा जिस सेल को बोलते हैं एस्पोरोजेनियस टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। एम्ब्रियो सैक हो गया,
एम्ब्रियो सैक में क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, उसको क्या बोलेंगे, एस्पोरोजीनियस टिश्यू कहेंगे। अब इस एस्पोरोजीनियस टिश्यू में ये क्या है, 2n है, डिप्लॉयड है। अब इस एस्पोरोजीनियस टिश्यू में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। अब ये माइटोसिस सेल डिवीजन बनाता है मेगा एस्पोर मदर सेल बनाता है। क्या बनाता है, मेगा एस्पोर मदर सेल बनाता है। जब ये डिवीजन होगा माइटोसिस तो ये भी क्या होगा, 2n होगा, डिप्लॉयड होगा। अब मेगा एस्पोर मदर सेल या इसी को हम लोग बोलते हैं MMC। इसके बाद इसमें जो होता है, इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होगा। क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। और मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद ये जो बनाता है ये एग बनाता है, और ये क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। तो ये हो गया एग, या इसी को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमीट हो गया, फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट बनाया कौन, एग। तो यहाँ पर देखिए एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, उसको बोलेंगे एस्पोरोजीनियस टिश्यू कहेंगे, जो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। अब ये इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और ये बनाएगा मेगा एस्पोर मदर सेल बनाएगा, 2n होगा, डिप्लॉयड होगा, जिसको हम लोग MMC भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होगा, फिर ये एग बनाएगा, मतलब फीमेल गैमीट बनाएगा, और ये कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। तो यहाँ देखिए मेगा एस्पोर मदर सेल से, मेगा एस्पोर मदर सेल से मतलब हुआ कि मेगा एस्पोर मदर सेल, डिप्लॉयड मेगा एस्पोर मदर सेल में क्या होगा कि मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मतलब मेगा एस्पोर का जो फॉर्मेशन होगा हैप्लॉयड मेगा एस्पोर का, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेगा एस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, मेगा एस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। तो इसका डिफिनीशन पूछ देता है, तो इसका डिफिनीशन हम लिख लेते हैं, कहीं यहीं पर मिटा के लिख लेते हैं इसका डिफिनीशन को। तो इसका डिफिनीशन क्या, मेगा एस्पोरोजेनेसिस, मेगा एस्पोरोजेनेसिस है, मेगा एस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस, मेगा एस्पोरोजेनेसिस, या इसी को हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, मेगा एस्पोरोजेनेसिस। तो मेगा एस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं, इट इज फॉर्मेशन process by which formation of या इसको हम लोग यहाँ पर एक और नाम देते हैं एग या मेगा एस्पोर, मेगा एस्पोर बोलते हैं। तो यहाँ लिखें, इट इज फॉर्मेशन प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड मेगा एस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड मेगा एस्पोर, हैप्लॉयड मेगा एस्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड मेगा एस्पोर मदर सेल, मेगा एस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस सेल डिवीजन, बाय मियोसिस सेल डिवीजन। तो देखिए क्या है मेगा एस्पोरोजेनेसिस, इट इज फॉर्मेशन प्रोसेस बाय व्हिच फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड मेगा एस्पोर। इसमें क्या है, यह एक ऐसा निर्माणकारी क्रिया है जिसमें मेगा एस्पोर, अगुणित मेगा एस्पोर का फॉर्मेशन होता है। फ्रॉम कहाँ से, किससे, तो डिप्लॉयड मेगा एस्पोर मदर सेल से, बाय किसके द्वारा, तो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा जो मेगा एस्पोर मदर सेल, हैप्लॉयड मेगा एस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेगा एस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो ये मेगा एस्पोरोजेनेसिस यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं कि मेगा एस्पोर मदर सेल से बनता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, एग या मेगा एस्पोर बनता है, जिसको हम लोग फीमेल गैमीट कहते हैं।
तो ये इसका फॉर्मेशन होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ना है कहाँ पर बनता है। तो अभी हम लोग देखें कहाँ पर ये प्रोसेस होगा, एम्ब्रियो सैक में होता है। यहाँ पर हम लोग देखे थे एम्ब्रियो सैक। तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो यहाँ तक जल्दी से कॉपी कीजिए, इसके आगे फिर हम लोग समझते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के बारे में हम लोग जानेंगे। एम्ब्रियो सैक क्या होता है, या उसी को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश। देखिए अभी जो हम लोग पढ़े थे, अभी हम लोग ये किस तरह से माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर कैसे बनता है वो हम लोग देखे थे। MMC था, 2N था। MMC का मतलब यहाँ पर होगा मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल ये बनाएगा। यहाँ से बना था, 2N था, और उसके बाद मियोसिस सेल डिवीज़न हुआ था। अब मियोसिस सेल डिवीज़न में के बाद बना था यहाँ पर मेगास्पोर बना था। अब देखिए यहाँ पर जो मेगास्पोर बना है, ये मेगास्पोर यहीं पर समझ में आ जाएगा। ये मेगास्पोर चूँकि मियोसिस सेल डिवीज़न हो रहा है तो 4 बनाएगा, तो 4 मेगास्पोर यहाँ बनाता है, 4 मेगास्पोर बनाता है, जिसमें से 3 मेगास्पोर क्या होगा, 3 मेगास्पोर क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। 3 मेगास्पोर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। अब बचेगा एक मेगास्पोर बचेगा, मेगास्पोर। अब ये एक मेगास्पोर कहाँ पर है, एम्ब्रियो सैक में। अब ये मेगास्पोर चूँकि हैप्लॉइड है, अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीज़न होगा। अब इसमें माइटोसिस सेल डिवीज़न होने के बाद ये 2 न्यूक्लियाई बनाएगा। कितना बनाएगा, 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, 2 न्यूक्लियाई। चूँकि ये तो मेगास्पोर है, न्यूक्लियस सेल है। अब ये 2 न्यूक्लियाई बनाता है, कहाँ पर, एम्ब्रियो सैक में। अब 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, तो इसमें से देखिए यहाँ ऐसे समझते हैं यहाँ पर। अब यहाँ 2 न्यूक्लियाई बनाया, जिसमें से एक ऊपर की तरफ गया और एक नीचे की तरफ आता है। एक क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ आता है, जिसमें ऊपर में भी क्या होगा, फिर ऊपर में जाएगा। ऊपर में जाने के बाद इसमें फिर से क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीज़न होगा, और 1 से कितना, 1 से 2 और 2 से 4 बनाएगा। यहाँ तक 4 बनाया। इधर भी क्या होगा, इधर भी 4 बनाएगा, इधर भी 4 और इधर भी 4, दोनों तरफ 4-4 बनाया। अब फिर क्या होगा, मूव करता है एक सेल इधर से। अब चूँकि सब के सब क्या है, हैप्लॉइड है। अब सब के सब क्या है, हैप्लॉइड है। तो इसमें सब के सब क्या है, हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड में यहाँ पर एक इधर से फिर से दूसरा बनाते हैं। यहाँ पर एक सेल, इसमें से 3 सेल ऊपर में रहेगा और एक सेल क्या होगा, नीचे मूव करके आएगा। इधर भी 4 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 सेल यहीं पर रहेगा और एक सेल फिर क्या होगा, ऊपर की तरफ इधर मूव करेगा, नीचे मतलब ऊपर की तरफ। ये नीचे की तरफ मूव करेगा और ये ऊपर की तरफ मूव करता है। ये सब के सब क्या है, हैप्लॉइड ही है, सब के सब क्या है, हैप्लॉइड ही है। तो यहाँ पर अब सब हैप्लॉइड है, तो यहाँ पर उसके बाद ये दोनों एक साथ मिल करके डिप्लॉइड बना लेता है। ये दोनों साथ में मिल करके यहाँ पर देखिए 3 तो सेल यहाँ बच गया, 3 यहाँ बच गया और 2 यहाँ आ गया। ये 3 इधर बचा, 3 इधर बचा और 2 यहाँ आया। तो ये जो 2 यहाँ बनाया, ये डिप्लॉइड ये बनाता है, इसको कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। इसको क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। और 3 के 3 जो इधर है, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। अब जो 3 यहाँ बचा है, उसमें से नीचे का जो 2 होगा, 2 सेल, उसको बोलते हैं साइनर्जिड सेल, साइनर्जिड सेल। और उसके बाद ऊपर बीच में जो एक बजेगा, उसको बोलते हैं एग सेल। तो यहाँ पर देखिए
किस तरह से, तो पहले मेगास्पोर मदर सेल MMC2N जो है डिप्लॉयड 4 मेगास्पोर मदर सेल बनाता है और 4 मेगास्पोर मदर सेल में 3 मेगास्पोर मदर सेल डिस्ट्रॉयड हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद फिर 1 मेगास्पोर मदर सेल बचता है। अब उसमें से डिवाइड करेगा, 2 न्यूक्लिया बनाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ एक जाएगा और एक नीचे की तरफ मूव करता है। ऊपर में भी ये 4 बनाएगा, 2 बार डिवीजन करेगा, 4 बनाएगा, फिर इधर भी 4। अब उसके बाद 3 रहेगा, एक इधर नीचे की तरफ, इसमें एक ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब ये 2 बनेगा यहाँ पर। अब ये दोनों बना लिया पोलर न्यूक्लिया। ऊपर में जो 3 बचा है इसको एंटीपोडल सेल कहेंगे और नीचे में जो 3 बचा है उसमें से 2 को साइनर्जिड सेल और एक बनाता है क्या, एग सेल बनाएगा। यही एग सेल फीमेल गैमीट होता है, यही एग सेल फीमेल गैमीट होगा या इसी को बोलते हैं मेगास्पोर कहेंगे इसी को। यही एग सेल क्या होगा, फर्टिलाइज करता है पोलन ग्रेन्स के साथ। जब आगे हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन तो उसमें देखेंगे पोलन ग्रेन्स के साथ यही एग सेल क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो इसी का फिगर हमने यहाँ पर बड़ा करके बनाए हैं। इसमें अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। और एक बात, यहाँ जो बीच का सेल हो गया, इस सेल को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल सेल कहते हैं। इस सेल को क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल कहते हैं। और इसके साइनर्जिड सेल के नीचे में फिलिफॉर्म एपर्चर रहता है, तंतु रहता है। ये तंतु क्या करता है, जब एक पोलन ग्रेन्स यहाँ पहुँचता है तो उसको फर्टिलाइजेशन करने में ये हेल्प करता है फिलिफॉर्म एपर्चर। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार फिर से। तो देखिए कैसे हो गया। तो ये 3 सेल ऊपर में, अब ये बोले इस तीनों सेल को क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल कहते हैं। उसके बाद इसके बीच में जो 2 न्यूक्लियस आ गया तो इसको हम लोग 7 सेल भी कहते हैं। एक इधर हो गया, एक इधर, 2, एक 3, एक 4, 5, 6, एक 7, 7 सेल भी के नाम से भी इसको जानते हैं। और न्यूक्लियस कितना हो गया, न्यूक्लियस 8 हो गया, 8 हैप्लॉइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 7 सेल या 8 न्यूक्लियस भी कहते हैं, 8 न्यूक्लियस या 7 सेल भी इसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए ऊपर के जो तीनों है उसको बोलेंगे एंटीपोडल सेल, बीच में सेल आए तो उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लिया। उसके बाद इसका बीच का सेल को बोलेंगे सेंट्रल सेल, एक सेल हो गया, 2 गो रहेगा साइनर्जिड सेल होगा और नीचे में जो तंतु रहता है उसको बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस तंतु रूप समुच्चय। तो ये क्या करता है, देखिए अब ये सेल हो गया, एक सेल। अब ये एग क्या करता है, एग जो फर्टिलाइजेशन होगा, पोलन ग्रेन्स आएगा इधर से, पोलन ग्रेन्स आता है तो उससे क्या होगा, एग से फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइज करेगा। अब इसका एंटीपोडल सेल और साइनर्जिड पोलर न्यूक्लिया का काम है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा इसको एग सेल को यहाँ पर क्या करेगा, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। उसके बाद साइनर्जिड सेल है, साइनर्जिड सेल एग सेल को मदद करता है। एग सेल को अभी यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा वो साइनर्जिड सेल से ही मिलेगा। उसके बाद नीचे जो है फिलिफॉर्म एपरेटस, ये फिलिफॉर्म एपरेटस क्या करता है, जब इधर से पोलन ग्रेन्स आता है उस पोलन ग्रेन्स को पकड़ के लाने का काम करता है कौन, फिलिफॉर्म एपरेटस। ये इधर से आएगा, इधर से प्रवेश करता है, जो ट्यूब बनाएगा वो ट्यूब इधर से प्रवेश करेगा और इसके अंदर से क्या होगा, पोलन ग्रेन्स आएगा। तो ये इसको फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने का काम करता है कौन, फिलिफॉर्म एपरेटस। तो यही है फीमेल गैमीटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, अभी तक हम लोग जो ओव्यूल था, ओव्यूल के बारे में हम लोग देखे, ओव्यूल क्या होता है, इससे पहला स्ट्रक्चर। ओव्यूल के बीच में जो एम्ब्रियो सैक था, इस एम्ब्रियो सैक के बारे में अभी हम लोग देखे, एम्ब्रियो सैक है। अब इसके बाद एम्ब्रियो सैक में हम लोग देख लिए किस तरह से इसमें एग का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोग जो मेल गैमिट, इसमें प्लांट का जो मेल गैमिट था, मेल गैमिट का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम लोग पोलन ग्रेन्स कहते हैं, पोलन ग्रेन्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग जो आज पढ़े हैं फीमेल गैमिट के बारे में, किस तरह का फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग बोलेंगे या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर कहते हैं। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक
पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी मेल गैमीट किस तरह से बना इसके बारे में पढ़े, और फीमेल गैमीट कैसे बना इसके बारे में पढ़े। तो अब दोनों का मतलब गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, तो अब क्या करना है, गैमीट का ट्रांसफ़र कराना है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब गैमीट ट्रांसफ़र जो होता है प्लांट में, उसको हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे पोलिनेशन के बारे में। क्योंकि अब गैमीटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। जो प्री फर्टिलाइजेशन का हम लोग देखे थे, दो तरह का घटना था उसमें, एक तो गैमीटोजेनेसिस था और दूसरा था गैमीट ट्रांसफ़र। तो उसमें हम लोग पहला पढ़े हैं गैमीटोजेनेसिस के बारे में हम लोग अभी पढ़े थे, गैमीटोजेनेसिस कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद फिर हम लोग गैमीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो गैमीट का जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे पोलिनेशन के बारे में। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।